एक व्यापारी ने एक भिखारी को समझाया कि व्यापार में लेनदेन की महत्ता होती है। बिना कुछ दिए किसी को कुछ मांगने का अधिकार नहीं होता। इस पर भिखारी ने गौर किया और उसके मन में विचार आया कि अगर वह खुद कुछ नहीं दे सकता तो वह मांगने का क्या हक रखता है। इस सोच ने भिखारी को एक नई दिशा दिखाई। उसने यह निर्णय लिया कि अब वह देने का प्रयास करेगा, भले ही उसके पास धन न हो। उसने खुद को यह सोचने के लिए समय दिया कि वह इस दुनिया को क्या दे सकता है। 2 दिनों तक चिंतन करने के बाद भिखारी की नजर स्टेशन के पास खिले फूलों पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि ये फूल, जो कि सुंदरता और खुशबू का प्रतीक है, उन लोगों के लिए एक अनमोल भेंट हो सकते हैं जो उसे देखकर गुजरते हैं। अतः भिखारी ने रोज फूल चुनने का फैसला किया और उन्हें भिक्षा के बदले में लोगों को देने लगा। इस छोटे से कार्य ने न केवल लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई, बल्कि उसके अपने मन में भी सकारात्मकता का संचार किया। यह उस बात का प्रतीक था कि वस्तुओं का मूल्य और उनकी उपलब्धता का भिक्षा से गहरा संबंध होता है। एक सच्चे व्यापारी के लिए यह समझना आवश्यक है। इस बीच भिखारी ने एक व्यक्ति से प्रेरणा ली, जिसने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। इस सोच ने उसे अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने का अवसर दिया। उसने अपने आप को सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखा जो देने की भावना रखता है। पहली मुलाकात में उस गरीब व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह मिली थी। यह सलाह उसके जीवन में एक मोड़ लेकर आई और उसने इसे अपने सच्चे स्व के रूप में स्वीकार किया। इस अनुभव से भिखारी ने सीखा कि व्यापार में सफल होने के लिए देने की भावना महत्वपूर्ण होती है। जब वह लोगों को खुशी देता है तो लोग भी उसे मदद करने के लिए आगे आते हैं। दूसरी मुलाकात के दौरान उसने अपनी पहचान का एहसास किया और समझा कि वह दरअसल एक व्यापारी बन गया है जो देने की कला को समझता है। यह उसकी सफलता का एक मुख्य आधार बन गया। व्यापार में सफल होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम देने और लेने के नियमों को आत्मसात करें। ये नियम साधारण से लेकर बड़े व्यापारियों की सफलता का मूल मंत्र है। कभी कभी खुद को छोटा समझने की प्रवृत्ति हमें सीमित कर देती है। यदि हमें बड़ा बनना है तो हमें अपनी सोच में बड़ा होना होगा और अपने सपनों को पाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अपने आत्मसम्मान को जागृत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को मूल्यवान मानते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस जुटा सकते हैं। यह भिखारी की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा देने की सोच रखनी चाहिए।